सिक्का कार्मिक सोसाइटी के गेट पर डाला गार्ड, परिवार ने डेरा। 2 दिन पहले हुई थी मौत। नोएडा सेक्टर 78 में स्थित सिक्का कार्मिक ग्रीन्स हाउसिंग सोसाइटी में एक सुरक्षा कर्मी की बिल्डर की लापरवाही के कारण मौत हो गई। इस मामले में बिल्डर ने सिक्योरिटी गार्ड की जान की कीमत का कुल 2 लाख रुपए में सौदा तय किया है, जिसके बाद परिजनों का बिल्डर के खिलाफ गुस्सा फूट गया है। सिक्योरिटी गार्ड के परिजनों ने सोसाइटी के गेट पर डेरा डाल लिया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक बिल्डर के खिलाफ डेरा डला रहेगा। बताया जा रहा है कि सोसाइटी के कुछ निवासी भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। दरअसल बीते रविवार की सुबह बारिश के दौरान सिक्का कार्मिक हाउसिंग सोसाइटी में लोहे का गेट टूटकर 28 साल के सुरक्षा कर्मी रामहित यादव के ऊपर गिर गया था। इस हादसे में रामहित यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उसको इलाज के लिए एक नोएडा के प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करवाया गया। हालत ज्यादा नाजुक होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद रामहित यादव के परिवार वालों में कोहराम मच गया। रामहित यादव के जीजा अरविंद यादव का कहना है कि बिल्डर की लापरवाही के कारण उनके साले की मौत हुई है। उन्होंने बिल्डर के प्रतिनिधि और सुरक्षा एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस मामले में पुलिस की कार्यशैली भी काफी गलत है। इस घटना को हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक नोएडा पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया है। रामहित के जीजा का कहना है कि पुलिस इस मामले में समझौता करवाने का प्रयास कर रही है। परिजनों ने बताया कि बिल्डर ने रामहित यादव की जान की कीमत केवल 2 लाख रुपए तय की है, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया है। रामहित यादव की करीब 1.5 साल पहले शादी हुई है और उसकी पत्नी के पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा है। इसके लिए परिजनों ने कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि इस पर बिल्डर अभी तक राजी नहीं हुआ है। इस समय सोसाइटी में काफी संख्या में लोग मौजूद है और बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बिल्डर की लापरवाही से सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई है। उसके बावजूद भी बिल्डर की तरफ से पीड़ित परिजनों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। रामहित यादव के जीजा का कहना है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन चलता रहेगा। आपका नाम क्या है पहले तो ये मेरा बताओ। नाम मनमोहन सिंह है। मैं एस्पायर टावर 505 का निवासी हूँ, सिक्का कार्मिक। क्या समस्या है यहाँ? भी एक इंसिडेंस समस्याएं यहाँ पे बहुत सारी हैं। समस्याओं के हमारे लिफ्ट के इशूज़ हैं, यहाँ पे सीपेजेस के इशूज़ हैं, नीचे बेसमेंट अगर आप एक बार जाके देखिए तो वहाँ के हाल बहुत अभी एक हाल ही में इंसिडेंट हाँ, हुआ। ये इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। ये गेट यहाँ लगा हुआ था, आप ये देख सकते हैं, यहाँ घुमा सकते हैं कैमरा। एक गेट इसका पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये अभी हट गया है। इस गेट के गिरने से एक गार्ड साहब यहाँ रहते थे, वो गेट को आगे पीछे कुछ कर रहे थे, उनके ऊपर गेट गिर गया और इमीडिएट 10 से 20 मिनट के अंदर हम उनको ले जाके सुरभि हॉस्पिटल ले जाके गए और वहाँ पे ट्रीटमेंट उनका इमरजेंसी में उनका स्टार्ट कराया। तो सिक्योरिटी और मेंटेनेंस बिल्डर के हाथ में है या कोई एओए? बिल्डर के हाथ में है, कोई एओए नहीं है। सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग, एवरीथिंग इज अंडर द हैंड बिल्डर। तो अभी इस इंसिडेंस पे बिल्डर ने कुछ कहा है? बिल्डर का कोई एश्योरेंस नहीं, हमारे लिए तो कोई एश्योरेंस नहीं। हमारी चिंता ये है कि हमारे कल को हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े लोग हैं, उनके साथ ये इंसिडेंट ना हो। हम इसीलिए इन लोगों के साथ खड़े हैं। इनके लिए हमारी सिंपैथी है, ये इनको प्रॉपर मुआवजा मिले, इनको न्याय मिले। एज ए रेजिडेंस आपने बिल्डर से बात की आप लोगों ने यहाँ के? बिल्डर हम लोग से कभी बात नहीं करता है। बिल्डर हमेशा हम लोग को परेशान करता है और कोई नहीं करता। बात कभी भी नहीं की है बिल्डर ने। बिल्डर अगर बात करते हैं को रेडियो चीज़ों को सही करने के लिए रेडियो, तो शायद ये समस्याएं दूर हो सके, इनका सोल्यूशन आ सके, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। बिल्डर को समझना चाहिए कि हम भी इंसान हैं, कोई एटीएम मशीन नहीं है कि हमें आप कब तक एटीएम मशीन बना के लूटते रहोगे। हमारी भी कुछ ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड पे आप आइए और कम से कम यहाँ के जो रेजिडेंट उनकी प्रॉब्लम को समझिए, समस्याओं का निदान कीजिए। यहाँ पे ना तो रजिस्ट्री हो रही है। सोसाइटी कहाँ पर है और किस सेक्टर में? ये सोसाइटी सेक्टर 78 सिक्का कार्मिक ग्रीन है, नोएडा में। और इसके जो ओनर हैं सिक्का ग्रुप, वो उनका प्रीत विहार में ऑफिस है। ठीक है। उनसे हम कई बार गुहार लगा चुके हैं। अथॉरिटी में मल्टीपल हमने कंप्लेन कर चुके हैं। अथॉरिटी वालों ने ये बोला कि ये चीज़ें इलीगल है, इन चीज़ों को हटना चाहिए। अथॉरिटी का भी कोई स्टैंड नहीं है। अथॉरिटी, बिल्डर, ये सब नेक्सस इतना स्ट्रांग है कि हम उसके शिकार हैं, हम विक्टिम हैं उसके। आज ये जो एक बच्चा मरा है 28 साल का एज का बंदा, लड़का रामहित, इसकी अभी 1 साल पहले शादी हुई है, उसकी वाइफ को बेबी भी होने वाला है। अब सोचिए उनकी लाइफ कैसे कटेगी। ये इस गेट के लिए हम इनको पहले से भी 2 से 3-4 बार इंस्ट्रक्ट कर चुके हैं कि ये चीज़ ऐसी है। एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी, उसकी गाड़ी के ऊपर गिरी थी, गाड़ी की ये कंडीशन हो गई थी, यू कैन नॉट बिलीव। आज वो बंदा अगर मरा है तो इसके जिम्मेदार पूरे ये और एनडीए सिक्योरिटी, सबसे बड़ी कल्प्रिट एनडीए सिक्योरिटी है। जब हमने रामहित को भर्ती कराया सुरभि हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल अपने उस पर, उसके बाद इनके मेंटेनेंस से मैंने अमरिंदर जी को कॉल कराया, वो आए, बीमार थे तब भी आए, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बट ना उनके हायर अथॉरिटीज़, ना मिस्टर गुलाटी आए, ना सिक्का जी ने कोई सुध ली, ना एनडीएस ने सुध ली।
उसको प्राइवेट हॉस्पिटल से शिफ्ट करके सरकारी हॉस्पिटल में चक्कर लगाते रहे दोपहर भर, कभी गवर्नमेंट के। राघवेंद्र जी, क्या हुआ है यहाँ पे? आज जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सर इसलिए कर रहे हैं कि जब ये इनका यहाँ गेट से गिरे थे और इनको सूर्य हॉस्पिटल लेके जाया गया था और इनको वहाँ पे एडमिट किया गया था, इनकी दवा ववा चालू हो गई थी, वो उस समय बढ़िया ठीक अच्छे खासे थे। इसके बाद उनको ये सुपरवाइज़र जो मतलब एनडीएस की सिक्योरिटी थी, ये 10,000 रुपये मांग रहे थे सूर्य हॉस्पिटल में। इन्होंने 10,000 ना देने के कारण सरकारी अस्पताल में ले गए, जिससे हमने मना भी किया, इसके बावजूद ये सरकारी अस्पताल में ही डाल दिया। अब आप लोगों की कोई मांग है बिल्डर से या कोई बातचीत हुई हो बिल्डर से? बिल्डर से बातचीत तो हुई है, अब वो आप मतलब उनके भैया से हुई थी, जो सगे भाई थे, उनसे उनकी डिमांड हुई थी। क्या कह रहे हैं बिल्डर? बिल्डर अभी कुछ नहीं कह रहा, वो अपने बंदे भेज रहा है। पुलिस से बात हुई? पुलिस से बात हुई थी, पुलिस भी हमारी नहीं कुछ सुन रही है। एफआईआर वगैरह करवाया? एफआईआर वगैरह करवाया था। तो क्या कह रहा है बिल्डर? बिल्डर कुछ नहीं अभी कह रहा। ठीक। क्या मामला आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा भाई एक्सपायर हो गया है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि बच्चों के लिए कुछ कर दें। मैं बिल्डर की तरफ से क्या कहा गया? बिल्डर की तरफ से कुछ नहीं दे रहा है। आप लोगों ने बात की? जो कुछ करना हो तो कर लो। सर मैं अभी आया हूँ। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।